रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच, इस्लामी वजीफ़ा चैनल। आज आप लोग को मुखातिब हूँ। आज है, सुनिए क्या लिखा हुआ है। एक साहब था, वो चीनी का बरसत करते थे। चीनी खरीदते थे, इतने में ही बेच दिया करते थे। वो रोज का लाख रुपया कमाते थे। लोगों ने बड़े हैरान हुआ थे कि यह खुदा का बंदा अगर 100 रुपये मन खरीदे हुए तो 100 रुपये मन ही बेचते हैं, फिर इसका फ़ायदा कहाँ से होता है, कुछ समझ नहीं आता है। चुनाचे किसी ने पूछा कि आपको फ़ायदा कैसा होता है। इसने कहा था, जनाब बात यह है कि मैं रोज़ाना 10,000 बोरी बेचता हूँ। जब खरीदने हो तो बोरी में खरीदता हूँ, जब बेचता हूँ तो बोरी की बगैर बेचता हूँ। चीनी में इस कीमत पर बेचता हूँ, लेकिन नफ़ा में मुझे काली बोरी बेच जाते हैं। 10,000 बोरी रोज़ाना बेचता हूँ, एक बोरी 10 रुपये की बिक जाता है। यही 10,000 बोरियों के बदले मुझे 1 लाख का फ़ायदा होता है। यह अकल का माश। अकल ने वहाँ से भी फ़ायदा ढूंढ लिया जहाँ से आम आदमी को फ़ायदा महसूस नहीं होता है। खाने वाले का सफ़र रिज़्क़ का तरह। बहुत अरसे पहले बात यह कि एक मरतबा मुझे लाहौर से कानपुर जाना था। मैंने ड्राइवर से रात को ही कह दिया कि तुम रात को अपनी नींद पूरी कर लेना। दिन को यार फ्रेश होकर ड्राइवर करना नया गाड़ी था। मैं पिछले सीट पर बैठकर अपने पैनल पढ़ने लगा। मुल्तान रोड इस वक्त काफ़ी खुला था, चुनाचे ड्राइवर गाड़ी को तेज़ भाग रहे थे। इसने एक जगह पर अचानक ब्रेक लगाया। मुझे ऐसी लगा जैसी गाड़ी किस चीज़ से टकराया, मगर बीच मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगा, सरा एक कुत्ता आ गया था। मैंने इसे बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लगता है वो लग गया है। मैंने कहा था कि तुमने रात को नींद पूरी नहीं किया। गर्मी के मौसम में सुबह के वक्त खूब नींद आते हैं। इसने कहा, जी नहीं, मैं रात को सोया था। अब ठीक हुआ। मैंने इससे कहा, जहाँ आगे चाय का होटल आए तो तुम गाड़ी को रोकना, वहाँ से आपको चाय का एक कप पिलाएंगे ताकि तुम्हारी आँख खोले। यह सुनकर वो खामोश हो गया। 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गाड़ी भागता रहा। 35 किलोमीटर के बाद एक रेस्टोरेंट आया। वहाँ इसने गाड़ी रोका। मैंने इसे कहा, जाकर चाय का कप पियो। मेरी दिल में ख्याल आया, बाकर नया गाड़ी है, पता नहीं कि इसमें क्या चीज़ लगा है, कोई डेंट भी पड़ा होंगे, न जाने कितने नुकसान हुआ। मैं ज़रा से चुनाचे मैंने बाहर निकल कर जब आगे की तरह देखा तो हैरान हो गया। गाड़ी की आगे नंबर प्लेट एक कुत्ता बैठा हुआ था। मैं सोचा पड़ा कि ये यहाँ कैसी बैठा, तो फिर मेरी जहन में ख्याल आया कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कुत्ता ने छलांग लगाया। वो भागकर नंबर प्लेट के ऊपर आकर लगा हुआ है, वही बैठ गया है। चुनाचे गाड़ी चलते रहा। इसने वही काबू होकर बैठ गया। अब 35 किलोमीटर के बाद आकर गाड़ी जब इसने मुझे देखकर कोई बंदा करीब आ रहा है, वो नंबर प्लेट से नीचे उतर गया। बम्पर
बम्पर से नीचे उतर गया। होटल वाले ने वहाँ रात के खाने की बचा हुआ हड्डियों की ढेर लगाया हुआ था। इसने वहाँ जाकर हड्डी खाना शुरू कर दिया। मैंने ड्राइवर से कहा, अब मुझे असल बात समझ में आया कि अल्लाह ने इस कुत्ते का रिज़्क 35 किलोमीटर दूर रखा हुआ था। इसे लिफ्ट की ज़रूरत था तो अल्लाह ने इसका गाड़ी का लिफ्ट अता कर दिया। इतने मुसाफिर पर इसे अपने रिज़्क तक पहुंचा। रिज़्क का सफ़र खाने वाले की तरह है। हमारी एक दोस्त गुजरांवाल में रहते थे और क्वेटा में मुलाजिम करते थे। उन्होंने अपने एक अजीज़ की शादी के सिलसिले में घर वापस आना था। प्लान मैंने अभी 2 घंटे रहते थे। उनका 7-8 का बच्चे में का रहे थे। बच्चे की आदत होते हो नया हरकत करते हैं। वो चने का एक दाना लेते हुए इसे ऊपर की तरफ फेंक दिया और फिर मुंह के ज़रिए से खींच करना, कभी उधर फेंक कर कभी उधर फेंक कर खींच कर, और इसे तरह खेल में लगा हुआ था। तो अल्लाह की शान, जब एक दफ़ा इसने दाना फेंका तो खींच करते हुए मुंह की बजाय नाक में चला गया। अब इसने जल्दी से नाक में अंगूठी डाला तो दाना अंदर चला गया। इसने छोटी बहन को बुलाया और कहा, ये दाना निकाल दो। इसने निकालने की कोशिश की, दाने को अच्छी तरह आगे तक पहुंचा दिया। वो परेशान होकर रोने लगा। इसने अपनी अम्मी को बुलाया। इसने कहा कि तुम्हारी अब्बू ने तुम्हें कहा था कि तुम शरारत ना किया करो। अब अपने शरारत का सज़ा भुगते हैं। जब मियाँ बीबी घर आया, बीवी ने कहा, बच्चे की नाक में एक दाना फंस गया है और ये रो रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना। इसने भी यही कहा। इस शरारती की लिहाजा अब ये मज़ा भी चख लिया। अगर मैं इसे यहाँ किसी डॉक्टर के पास ले गया तो प्लान लेफ्ट हो जाएगा। आप इसे कहीं अगर इतने वक्त पहले गुजार लिया तो 2 घंटे सब्र कर ले। मैं इसे गुजरान में प्लांट के कज़न के पास ले जाऊंगा। वहाँ से ये निकाल देगा। और सब जहाज़ के ज़रिए लाहौर पहुँचा। वहाँ से 1 घंटे के बाद गुजरांवाल पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद वो सबसे पहले अपने कज़न के पास बच्चे को ले गया। नहारा था। उनके बीवी ने कहा कि आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। सर्दियों का मौसम था। इसने कहा था, नहीं। अंदर बैठने की बजाय भागते बैठते जाते। चुनाचे वहाँ 2 कुर्सियाँ पड़े थे, वो वही बैठ गया। डॉक्टर सब अभी नहा रहे थे। उनके बीवी चाय बना रहे थे। वहाँ बेटे बच्चे अचानक चीख आए। इसने जोर चीख से वो दाना नीचे ज़मीन पर गिरा। करीबी उनका एक मुर्गी पड़ रहा था। इसने मुर्गी ने दाना खा लिया। असर में वो दाना मुर्गी की मुकद्दर में था, क्वेटा में पड़ा था। अल्लाह ने वो दाना बच्चे की नाक में डाल कर गुजरान में पहुंचा। अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह ने रिज़्क के किसी का रिज़्क अल्लाह मतलब सब कुछ को देता है, देने वाला अल्लाह है। ये आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।